आइए हजरात बड़ी तेजी के साथ अपनी मसाफत को तय करते हैं, क्योंकि सामाईन कराम वक्त की किल्लत दामनगीर है, वक्त बहुत कम है, फहरिस्त बड़ी तवील है। अपने अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मैदान खिताबत की दुनिया में लेकर चलते हैं और चलते हैं मदरसा फुरखानिया के अंदर, जो शहर गोंडा के अंदर वाक़ है। वहां जाकर हम गोता लगाते हैं और उस गोता लगाने के बाद उसमें से एक सीम निकालते हैं। उस सीम के अंदर जिस मोती का नाम निकलता है वो शहंशाह खिताबत मुकर्रिर शीरी बिया हजरतुल अल्लाम मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब कासमी का है। खिताबत एक ऐसी चीज है जब खतीब के दहन में आती है हजरत का इस्तकबाल है। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफचानी मुसल्लम है जमाने में, ये नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आपके सामने हजरत मौलाना मुफ्ती इनायतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन फ़स्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदख़लहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, बहुत ही ज़्यादा काबिल मुबारकबाद हैं वो हुफ़्फ़ाज़ किराम जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है और आज उनको दस्तारे फ़ज़ीलत से नवाजा जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तकरीबन 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया है। इनमें सबसे ज़्यादा अशरफ, सबसे ज़्यादा अकरम, सबसे ज़्यादा मुहतरम और सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मखलूक हज़रत इंसान है। अल्लाह ताला ने कुरान में 4 चीज़ों की कसमें खाकर फरमाते हैं वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। 4 चीज़ों की कसम खा कर के अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मैंने इस इंसान को सबसे बेहतरीन पैराए में पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा मुकर्रम व मुहतरम बनाया है और फिर इसी इंसान के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया। इन्हीं इंसानों की ज़रूरत के लिए, इनकी राहत के लिए, इनकी आसानी के लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया। इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं सारी कायनात तुम्हारी खिदमत के लिए बनाई गई है। व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, और ए इंसानों तुम्हें अल्लाह ने आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इस इंसान को बहुत से इनामात से नवाजा है। उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी एक नेमत है नेमत कुरान, जिससे अल्लाह ताला ने इस इंसान को नवाजा है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ी लैसा फ़ीही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल खरिब, वो इंसान जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा महफूज ना हो वो वीरान घर के मानिंद है। क्योंकि मायजूज़ बिही सलाह के बक़द्र
कुरान करीम को हिफ्ज करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। इतनी मिक़दार में कुरान को याद करना जिससे इंसान को नमाज पढ़ सके और उसकी नमाज दुरुस्त और जायज़ हो सके। अल्लाह ताला ने इतनी मिक़दार में कुरान करीम को याद करना, उसको अपने सीनों में महफूज करना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा पर फ़र्ज कर दिया है। और इसी तरह हुफ़ाज़ की एक जम्मे गफ़ीर का होना, जिनकी तादाद हद्दे तवातुर तक पहुँच जाए, इतनी तादाद में हुफ़ाज़ का मौजूद होना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का वादा किया कि मैंने ही इस कुरान को उतारा है और मैं ही इस कुरान का मुहाफिज हूँ। और अल्लाह तबारक ताला की हिफाजत कुरान का ज़रिया ये हुफ़ाज़ हैं, ये हामिलीन कुरान हैं, ये मुहाफिजीन कुरान हैं। इन्हीं के ज़रिए रोज़ अज़ल से लेकर पहले दिन से लेकर क़यामत तक अल्लाह तबारक ताला इस कुरान को महफूज करेंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से लेकर आज तक और क़यामत तक के इतनी तादाद में हुफ़ाज़ रहेंगे और मौजूद रहेंगे, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। कि कोई बंदा इस कुरान में अगर तब्दीली करना चाहे, तरमीम करना चाहे, हरगिज़ ये अमल मुमकिन नहीं हो सकता। जब ये कुरान करीम उतरा उस वक्त से भी बहुत से लोगों ने मुकाबले में और इसके मुआरजे में चीज़ों को पेश करना चाहा, मगर ये कुरान का चैलेंज है कि इस तरह का कुरान, इस शान का कलाम न कोई पेश कर सका है, न क़यामत तक कोई पेश कर सकता है। कुरान करीम ने चैलेंज किया है, कुल फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्ली। ऐ नबी, अगर ये कहते हैं अम यक़ूलून इफ्तरा, अगर ये कहते हैं कि नबी गढ़ करके, नबी अपनी तरफ से बना करके, और ख़ुद ये कुरान नबी का खुद साख्ता है, बनाया हुआ है, तो इनसे भी कह दो कि बना करके कुछ कुरान की आयतें ले आए। एक आयत ले आए, एक सूरत ले आए, 10 सूरतें ले आए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि देखो ऐसा है, कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान ला यअतून बिमिस्लिही वलौ काना बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर, पूरी कायनात इकट्ठा हो करके सब सलाह और मशवरा कर लें, तमाम के तमाम एक राय हो जाए और कुरान की एक सूरत लाना चाहें, तो हरगिज़ हरगिज़ कुरान की शान के मुताबिक एक सूरत, एक आयत नहीं ला सकते। ये चैलेंज आज भी है और क़यामत तक के रहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिअसत से पहले तकरीबन 150 साल पहले से एक अदबी अंजुमन कायम थी मक्कतुल मुकर्रमा में, जिसमें हर कबीले से बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े उबुलगा और बड़े बड़े अहले ज़मान उसमें शामिल थे। और सबने कोशिश की, मगर इस कुरान जैसी एक आयत नहीं पेश कर सके। एक नाम सुना होगा मुसैलमा कज़्ज़ाब का। इसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, आखिरी ज़माने में नबूवत का दावा किया। इसने अपने लोगों में शोर किया कि मुझे भी कुरान आता है, हमारे ऊपर कुरान का नुज़ूल होता है। और इसने चंद कलाम गढ़ करके पेश किया उम्मत के सामने, लेकिन कुरान के मुकाबले में होना तो दरकिनार, खुद इसकी जमात के लोगों ने तरदीद की, कहाँ तुम्हारी ये बकवास और कहाँ कुरान का कलाम। उनमें से एक कलाम उसने ये भी पेश किया, वत्ताहिनाति तहना वलआजिनाति अजना वलखाबिजाति खुब्जा वस्सारिदाति सरदा वल्लाकिमाति लुक़मा। कसम है उन औरतों की जो आटा गेहूं पीसती हैं, जो आटा गूंथती हैं, जो रोटी पकाती हैं, जो शरीद बनाती हैं, जो लुक़मा बनाती हैं। कहाँ कुरान, कहाँ ये बकवास। इसने फिर कोशिश की, अल्फील मलफील वमा अदराका मलफील लहू खुर्तूमुन तवील व ज़म्मुन वबील। हाथी क्या है, हाथी
जानते हो हाथी के बारे में, छोटी सी दुम है, बड़ी सी उसकी सूंड है। ये उसने हाथी के बारे में चंद बातें कही, उसकी कौम ने उसको नकार दिया। इसी तरह उसने कई कलाम पेश किया, लेकिन कुरान के मुकाबले में लोगों ने नहीं रखा, उसको सबने इनकार कर दिया। मेरे भाइयों दोस्तों, ये कुरान अल्लाह का बहुत बड़ा मौजिज़ा है, रहती दुनिया तक के कायम रहेगा। जिस तरह अल्लाह इस कुरान की हिफाजत करता रहेगा, इसी तरह अल्लाह कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की भी हिफाजत करता रहेगा। सुबह क़यामत तक हाफिज़ कुरान और मुहाफिज़ कुरान जिंदा और कायम दायम रहेंगे। इस कुरान के पढ़ने पढ़ाने पर अल्लाह तबारक ताला ने दो लोगों के लिए बशारत सुनाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, युकालू लिसाहिबिल कुरान, इस कुरान पढ़ने वाले के लिए कल क़यामत में अल्लाह ऐलान करेगा, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ऐ हाफिज़ कुरान, तो कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। जहाँ तेरा कुरान मुकम्मल होगा वहाँ पर तेरा महल और मकाम होगा। एक जगह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु, जिस आदमी ने कुरान करीम को पढ़ा और उसको महफूज कर लिया, याद कर लिया, फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामा, अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको हलाल समझा, अल्लाह ने जिसको हराम बनाया उसको हराम समझा, तो सुन लो, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह ऐसे हाफिज़ कुरान को, अल्लाह ऐसे आमिले कुरान को जन्नत में दाखिल करेगा। और तन्हा नहीं, आगे इरशाद फरमाया, वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार, उसके खानदान के 10 ऐसे अफराद को भी अल्लाह जन्नत अता करेगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये तन्हा हाफिज़ कुरान जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस आदमी ने हिफ्ज़ कुरान कर लिया, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स, जो हाफिज़ कुरान है अल्लाह ताला उसके माँ बाप को मोती का हार पहनाएगा, मोती का ताज पहनाएगा, जिसकी रोशनी सूरज से कहीं ज़्यादा रोशनी होगी, कहीं ज़्यादा रोशन और चमकदार होगा। मेरे दोस्तों भाइयों, हाफिज़ कुरान का बड़ा आली मकाम है, बड़ा शानदार और अजीम मकाम है। हमें इसी के मुताबिक अमल करना और चलना है, शैतान के नक्शे कदम पर नहीं जाना है। अल्लाह के नबी का फरमान, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, ऐ लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी युक़रअु फ़ीही सूरतुल बकर, उस घर से शैतान दूर भागता है जिसके अंदर सूरे बकरा की तिलावत की जाती है। अल्लाह के नबी का फरमान है, अल बैत अल्लज़ी युक़रउल कुरान यक्सुरु खैर, जिस घर में कुरान पढ़ा जाए उस घर में बरकत ज्यादा होती है। वल बैत अल्लज़ी ला युक़रअु फ़ीहिल कुरान यक़िल्लु खैरु, और जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वहाँ बरकत कम हो जाती है। हमें कुरान को पढ़ना है, हमें कुरान को समझना है, हमें कुरान पर अमल करना है और शैतान के नक्शे कदम से दूर रहना है। ये शैतान अल्लाह के सामने चैलेंज करके आया है, अल्लाह हम आपके बंदों को बहकाएंगे, इनको फुसलाएंगे, इनको हम जहन्नम में दाखिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ शैतान सुन ले, अगर मेरे बंदों ने तेरे बहकाने के नतीजे में उनके गुनाह आसमान के तारों के बराबर हो जाएंगे, उनके गुनाह ज़मीन के ज़र्रात के बराबर हो जाएंगे। मेरी अज़मत व जलाल की कसम, अगर मेरे बंदे ने एक आंसू भी गिरा दिया तो हम तमाम गुनाहों के उसको माफ़ कर देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे का आंसू, रोने वाला
गिरने वाला, जो इंसान खुदा के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है, वो शख्स जहन्नम में नहीं जा सकता है। ला यलिजुन नारा रजुलुन बका मिन खश्यतिल्लाह हत्ता यऊद अल-लबन फी ज़रई। जो इंसान खुदा के खौफ में रोता है और आंसू बहाता है, अल्लाह उसको जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं करेंगे। इस शैतान ने अल्लाह तबारक ताला से कहा, ए अल्लाह, हम दुनिया में जा रहे हैं, ये बताइए दुनिया में हमारा घर क्या होगा, दुनिया में हमारी मजलिस क्या होगी, दुनिया में हमारा खाना क्या होगा, दुनिया में हमारा पीना क्या होगा। अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, दुनिया में तेरा घर अल-हम्माम, गुस्ल खाना पाखाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको हिफाजत के लिए फरमाया, जब तुम बैतुल खला या गुस्ल खाने में जाया करो तो उससे पहले अल्लाह की पनाह ले लिया करो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ करके जाया करो, तुम्हें कोई शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस शैतान ने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, दुनिया में हमारी नशिस्त गाह कहाँ होगी, हमारी बैठक क्या होगी। अल्लाह ताला ने कहा, अल अस्वाक व मजामिउ तुरुक, बाजार और चौराहे ये तेरी नशिस्त गाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इन मकामात से तुम अपने आप को बचाओ। अगर तुम बाजारों में कसरत से जाया करोगे, अगर तुम चौराहों पर बैठा करोगे तो शैतान के मकर व फरेब में मुब्तला हो जाओगे। इस शैतान ने फिर अल्लाह से कहा, इजअल्ली तामा, या अल्लाह मेरा खाना क्या होगा। अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ, माला युज़कर अस्मुल्लाहि अलैहि, जिस खाने पर अल्लाह का नाम न पढ़ा जाए, बिस्मिल्लाह न पढ़ा जाए, वो खाना शैतान का खाना हुआ करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल वज़कुर इस्मल्लाह, ऐ लोगों, जब तुम खाओ तो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया करो। शैतान ने फिर दरख्वास्त की, इजअल्ली शराबा, अल्लाह दुनिया में हमारा मशरूब क्या होगा, क्या चीज हम पिया करेंगे। अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, कुल्लु मुस्किर, हर नशा आवर चीज जिससे नशा पैदा हो वो तेरा मशरूब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शराब ये तमाम मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई ताकीद के साथ, एक सहाबी इरशाद फरमाते, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, औसानी खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये ताकीद फरमाई है, अल्लाह तुश्रिका बिल्लाहि शैआ, ऐ लोगो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। इन कुत्तिता औ हुर्रिक़ता औ सुलिबता, चाहे तुम्हारी बोटियां बना दी जाए, तुमको सूली पर लटका दिया जाए, तुम्हें आग में जलाकर खाक बना दिया जाए, हर आजमाइश कबूल कर लेना, मगर अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करना। वला तत्रुका सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और कभी भी जानबूझकर नमाजों को न छोड़ना। फमन तरकहा मुतअम्मिदन फक़द बरीअत मिन्हु ज़िम्मा, जो आदमी जानबूझकर नमाजों को तर्क कर देता है वो अल्लाह की गारंटी और हिफाजत से खारिज हो जाता है। आगे इरशाद फरमाया, वला तशरबिल खमर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्र, और देखो हरगिज हरगिज शराब न पीना, ये शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो एक दफा शराब पी लेता है 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। तो यहाँ शराब पिएगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसको नहरे गोता से पिलवाएंगे। सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह मा नहरुल गोता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नहरे गोता क्या चीज़ है। आपने इरशाद फरमाया, नहरुन यजरी मिन फुरूजिल मुमिसाद, एक नहर है जो बदकार औरतों की शर्मगाहों से खून और पीप निकलेगा, उससे जारी होने वाली वो नहर है जिससे अल्लाह शराबियों को पिलाएगा। आगे शैतान ने अल्लाह से दरख्वास्त की, इजअल्ली हदीसा, ए अल्लाह हम दुनिया में क्या बोलेंगे। अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ, अल कज़िब, झूठ तेरी गुफ्तगू है, झूठ तेरी गुफ्तगू है। दोस्तों, एक दफा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू फरमा रहे थे, सहाबा ने आपके गिरते
बहते हुए पानी को लिया, जिस्मों पर मलना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, मा हमलकुम अला हादा, ऐ मेरे सहाबा ऐसा क्यों कर रहे हो? उन सहाबा ने जवाब दिया, हुब्बुल्लाहि व रसूल, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में हम ऐसा करते हैं। जवाब हुआ, अल्लाह के नबी से की तरफ से जवाब इरशाद हुआ, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो सच बोला करो, कभी झूठ ना बोलो, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव किया करो और अमानत को, हुकूक को अदा करने वाले बन जाओ। मेरे भाइयों दोस्तों, ये वो आमाल हैं जिनके करने की हिदायत दी गई है। अगर हम और आप इस पर अमल करते रहे तो कामयाबी हमारी मुकद्दर बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। नवासे शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब जिंदाबाद। नवासे शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब। नवासे शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, उलमाए हक उलमाए देवबंद। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं हमारे सामने नवासे शेखुल इस्लाम मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अक़दस हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जलवा फगन है, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश व मोहतमीम जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद। आपकी तशरीफ आवरी हो चुकी है। मैं